एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तियानयन रीजन के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे स्थित स्कारलेट फ्लेम सिटी को दिखाया जाता है और ये स्कारलेट फ्लेम सिटी चीयून प्रीफेक्चर से बिलोंग करती है और ये इस रीजन के लिए गेटवे का काम करती है। और वॉर की शुरुआत में जो टॉप 5 फोर्सेस होती हैं वो अपनी पूरी आर्मी के साथ चीयून प्रीफेक्चर की तरफ बढ़ती है और इस सिटी के आसपास हर रोज काफी सारी भयंकर बैटल्स होती हैं। हम यहाँ पे अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के लड़ रहे हैं क्योंकि हम लिटिल ग्रैंड एल्डर जैसे लकी नहीं हैं और लिटिल ग्रैंड एल्डर एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और वो वॉर को अवॉइड करने के लिए सेक्लूजन के बहाने को यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो वॉर को ज्वाइन करने से डरते हैं और उन्हें डर है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। उन्होंने कहा था वो ब्रेक थ्रू के लिए सेक्लूजन में जा रहे हैं और उनको गए हुए 3 महीनों से ज्यादा हो चुका है लेकिन उनकी कोई भी न्यूज नहीं मिली है और उनकी आइडेंटिटी हमारी से सुपीरियर है और कौन जिम्मेदारी लेगा अगर कुछ होता है तो। और इस तरफ शुई को इन पे गुस्सा आ रहा होता है और ये कहती है कि ये हेवनली सन एक्सपर्ट्स तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं और फिर ये चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ग्रैंड एल्डर को पब्लिक में इंसल्ट करने की, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो। और तभी एक बंदा आगे आके कहता है कि मिस क्वी शुई हम हर रोज अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के लड़ते हैं और शायद हम कल यहाँ पे ना बैठ पाए तो कुछ शब्दों को कहना गुनाह नहीं है। और तभी कुछ लोग इसके सपोर्ट में कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, कौन जानता है कि कल हम यहाँ पे हो ना हो और कुछ शब्द कह भी दिए तो क्या गलत हुआ। और इन लोगों की इन बातों पे शुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी यहाँ पे झायुआन एंट्री मारता है और यहाँ पे आते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पे झायुआन को देख के सभी लोग चौंक गए होते हैं और कहते हैं कि ये तो चीफ पवेलियन मास्टर झायुआन है। और शुई कहती है कि झायुआन तुम कैसे हो और क्या तुमने ब्रेक थ्रू को किया। और तभी पहले वाला बंदा कहता है कि लिटिल ग्रैंड एल्डर झायुआन यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा तनाव में हैं जिस वजह से आज इन सभी ने कुछ ज्यादा ही पी ली है तो इनकी कही गई बातें महत्वहीन होगी जिनसे इनका मतलब कुछ भी नहीं होगा और आप एक बड़े आदमी हैं तो आप प्लीज इनकी बातों को दिल पे मत लेना। और झायुआन कहता है कि मुझे बस चीफ पवेलियन मास्टर ही कहो और वैसे भी ये सब अनयूजुअल पीरियड है और कई ग्रैंड एल्डर्स चीफ पवेलियन मास्टर की पोजीशन को थोड़े और लंबे समय तक के लिए मुझे अपने पास रखने दे रहे हैं तो आप मुझे लिटिल ग्रैंड एल्डर मत बुलाना। और फिर ये बंदा कहता है कि झायुआन सच में काफी लकी है यहाँ तक कि सिर्फ इसके लिए ही ऐसा भी कर दिया। और फिर झायुआन शुई के पास आके कहता है कि मेरी मदद करो 4 पवेलियन में से कुछ एलाइट्स को सिलेक्ट करने में जिससे कि एक टीम को फॉर्म किया जा सके। और शुई काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम हंट पे जाना चाहते हो और इस तरीके की हंटिंग काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक बारी जो तुम दुश्मन से मिल गए तो फिर लाइफ एंड डेथ की बैटल होना तय है जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और इनमें से एक ना एक पार्टी मरती ही है और ये काफी ज्यादा ब्रूटल और क्रूल होती है। और तभी झायुआन किसी और तरफ देखते हुए कहता है कि क्या वहाँ पे बाउंटी लिस्ट है। और शुई कहती है कि क्या सच में तुम इसे लेना चाहते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। और फिर झायुआन कहता है कि चलो चल के पहले देखते हैं। और झायुआन को ऐसा करता देख सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और कहते हैं कि क्या ये जाके बाउंटी लिस्ट को देखना चाहता है, क्या ये पागल हो गया है। जिसके बाद हम ऊपर वाले फ्लोर पे क्वीन लियान को खड़े हुए देखते हैं और ये कहती है कि और ये अब कौन सा कांड करने वाला है, ये सच में नॉनसेंस है और क्या सच में ये बाउंटी लिस्ट में से एक टारगेट को पिक करने का प्लान कर रहा है। और इस बात को तियानयन रीजन की मू यू लान ने कहा होता है। और फिर क्वीन लान भड़कते हुए कहती है कि अगर टॉप 5 फोर्सेस को इसकी नई आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो जितने भी हेवनली सन एक्सपर्ट्स बैटलफील्ड में होंगे वो सभी इसे घेर लेंगे। और फिर मू यू लान कहती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि ये बस एक शो हो, देखो एल्डर यीयान भी बाहर आ गए हैं। और एल्डर यीयान कहते हैं कि चीफ पवेलियन मास्टर झायुआन क्या आप बाउंटी लिस्ट में से किसी मिशन को पिक कर रहे हैं। चीफ पवेलियन मास्टर झायुआन आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। और फिर झायुआन कहता है कि एल्डर ये आप चिंता मत करिए, मैं लापरवाही करने वाला बंदा नहीं हूँ। और फिर एल्डर ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप डिटरमाइंड हैं और मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप पहले पेरीफेरी वॉर जोन के अंदर की वॉर को ज्वाइन करें। और फिर झायुआन कहता है कि एल्डर ये अगर आप मुझे ऐसा नहीं करने देते हैं तो आज मैं यहाँ पे सभी के बीच में सिर्फ एक मजाक बन के रह जाऊंगा। और फिर एल्डर ये कहते हैं कि अब जब चीफ पवेलियन मास्टर झायुआन इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं तो अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि हर एक पर्चे के ऊपर काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हेवनली सन एक्सपर्ट का वर्णन हो रखा है और जिनका ये पर्चा जितना ज्यादा ऊपर टंगा होगा वो उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे और उतनी ही ज्यादा उनने हमारे हेवनली सन एक्सपर्ट्स को मारा हुआ होगा। और फिर झायुआन जाके बाउंटी लिस्ट को देखने लगता है। साओ यिंग
इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज सिल्वर स्नो हेवनली सन, जिसका फाउंडेशन 440 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का है और हंटिंग एरिया के अंदर इसने तियानयान रीजन के 3 इंटरमीडिएट हेवनली सन एक्सपर्ट्स को मार चुका है। लिu जुईशाओ इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज सिल्वर स्नो हेवनली सन और इसका एस्टिमेटेड फाउंडेशन 470 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का है। और वांग क्विंगशेंग और वांग हाई युआन ये दोनों ट्विंस ब्रदर्स हैं और ये हमेशा हरदम साथ ही रहे हैं, फिर चाहे इनका अपोनेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग या फिर कितना ही कमजोर क्यों ना हो। और इनका जॉइंट अटैक काफी ज्यादा अच्छा और काफी खतरनाक होता है। और इन दोनों के पास ही पर्पल गोल्ड हेवनली सन है और ऐसी भी अफवाह हैं कि यहाँ तक कि एक हेवनली सन एक्सपर्ट जिसके पास ग्लास हेवनली सन था वो भी इनके हाथों से मरा है। और तभी क्वीन लियान पीछे से आते हुए कहती है कि इन पे नजर मत डालो, ये मेरे टारगेट्स हैं, क्योंकि मुझे ची यून प्रीफेक्चर में ट्रांसफर बस इन दोनों को मारने के लिए ही किया गया है, क्योंकि इन्होंने हमारे काफी सारे लोगों को मारा है। और फिर झायुन कहता है कि एल्डर क्वीन, तो फिर क्या आप सफल हुई? और फिर क्वीन बताती है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा चालाक हैं और ये हमारी बैटल के दौरान ही भाग गए थे, और अगर तुम चूज करना ही चाहते हो तो तुम्हें नीचे से सिल्वर स्नो हेवनली सन एक्सपर्ट्स को चूज करना चाहिए। और फिर झायुन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और एल्डर क्वीन लियान आपका धन्यवाद मुझे वार्निंग देने के लिए, और मैं आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ। और फिर झायुन एक साथ काफी सारे पर्चों को अपने पास ले आता है और इसे ऐसा करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने सभी इंटरमीडिएट हेवनली सन एक्सपर्ट्स को चुना है जिनके पास पर्पल गोल्ड हेवनली सन है। क्या ये सच में पागल हो गया है? और फिर हम झायुन के हाथ में 3 पर्चों को देखते हैं जिनमें 3 जनों के बारे में बताया गया है। और पहले नंबर पर झांग जीहाओ है जो कि एक इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज का एक्सपर्ट है और इसके पास पर्पल गोल्ड हेवनली सन है और इसका एस्टिमेटेड फाउंडेशन 630 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का है। और दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज का साओ जियाओ है जिसके पास पर्पल गोल्ड हेवनली सन है और इसका एस्टिमेटेड फाउंडेशन 660 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का है। और तीसरे नंबर पर बाई गोंग कियाओ है जो कि एक इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज का एक्सपर्ट है और इसके पास पर्पल गोल्ड हेवनली सन है और इसका एस्टिमेटेड फाउंडेशन 750 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का है। और फिर क्वीन लियान कहती है कि चीफ पवेलियन मास्टर, मैं समझती हूँ कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे और आपको तो पता ही होगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम काफी बड़े नुकसान को झेलने के लिए भी तैयार हैं, यहाँ तक कि हमारे जिंदगी को भी खोने के लिए। और फिर झायुन कहता है कि इसके लिए जो भी जितने भी जैसे भी परिणाम होंगे उन सभी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँगा। और झायुन की इस बात को सुनकर क्वीन लियान को भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और ये मुंह फेरते हुए कहती है कि चलो छोड़ो, वैसे भी अब ये तुम पे ही है। और फिर झायुन कहता है कि एल्डर यी, आप मुझे नहीं रोकेंगे। और फिर एल्डर यी कहते हैं कि वैसे तो तुम्हारा डिसीजन काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जब से तुम तियानयान रीजन के अंदर आए हो तुमने कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है और शायद इसलिए ही सुप्रीम सोर्जिन ने तुम्हें फेवर किया है, ना कि हमें। और मुझे इजाजत दो कि मैं पहले कुछ अरेंजमेंट्स कर दूं और बाद में मैं किसी को तुम्हारे पास भेज दूंगा इन तीनों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए, और प्लीज तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना। और इस चीज के लिए झायुन एल्डर यी को धन्यवाद कहता है। और तभी पीछे से सुई कहती है कि झायुन, क्या सच में तुम्हारा इरादा उन इंटरमीडिएट पर्पल गोल्ड हेवनली सन एक्सपर्ट्स का शिकार करने का है, और क्या तुम सच में हमारी मुश्किलों को बढ़ाना चाहते हो? और फिर ये बिंगलिंग कहती है कि प्लीज हमें मुश्किल जगह पे मत ले जाओ, हम तो बस कुछ वॉर क्रेडिट्स को ही कमाना चाहते हैं। और फिर झायुन एक स्माइल के साथ कहता है कि चिंता मत करो, अगर कुछ बुरा भी होता है तो सबसे पहले मैं ही आगे आऊंगा, और अगर तुम लोग वॉर क्रेडिट को चाहते हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। और फिर झायुन कहता है कि तो फिर चलो तैयार हो जाओ। और श्री झायुन की तरफ देखते हुए कहती है कि इस बार इस बंदे का जो लक्ष्य है वो काफी ज्यादा हाई है और मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ये इसके परिणामों को सह सके। और शुई को झायुन की काफी चिंता होने लगती है, लेकिन यहाँ पे कोई और भी होता है जो कि काफी ज्यादा जल रहा होता है और वो कहता है कि ये लड़का हेवन एंड अर्थ की इमेंसिटी को नहीं जानता है और अगर ये मरना ही चाहता है तो कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। और मुझे भी देखने में खुशी होगी कि तुम तब क्या करोगे जब तुम हार जाओगे। और झायुन ने जो वॉर सर्विस हॉल के अंदर 3 इंटरमीडिएट हेवनली सन एक्सपर्ट्स को हंट करने के लिए चुना था, ये मैटर पहले ही हेवनली सन एक्सपर्ट्स के बीच में फैल चुका होता है और ज्यादातर सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि लिटिल ग्रैंड एल्डर कुछ ज्यादा ही घमंडी हैं और इन्होंने अभी तक अपनी मेंटेलिटी को नहीं बदला है जो इनकी डिवाइन डुलिंग स्टेज किंग की थी, जो कि डिवाइन डुलिंग स्टेज के एक्सपर्ट्स के बीच में इनविंसिबल था। और झायुन को करीब 3 दिन लग गए होते हैं अपनी टीम के अंदर 10 लोगों को ही इकट्ठा करने में और झायुन इन सभी को
सब देख के खुश होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि हम सभी ही पहले से ही जान पहचान के हैं। पूरी स्कारलेट फ्लेम सिटी के अंदर सिर्फ यही लोग हैं जिन्होंने आपकी टीम को ज्वाइन करने की हिम्मत की है। और फिर शान कहती है कि आप हमारे बॉस हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत हुई तो बस आप हमें बता देना और हम आपकी मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।